हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुएब हैदर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप दुबई में जाके टैक्सी ड्राइवर की जॉब खुद से कैसे कर सकते हैं बिना किसी एजेंट को अपने पैसे फंसाए हुए। बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई सोचता होगा कि इसको दुबई में जाके टैक्सी ड्राइवर का काम करना है, तो ऐसा उसके मन में एक बार ज़रूर आता होगा कि यहाँ की गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, दुबई गवर्नमेंट की, उसमें जाके उसको काम करना है टैक्सी का। ऐसा भी है। जो यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है वो DTC दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन है, टैक्सी कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है। उसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं, जैसे अरेबिया टैक्सी, नेशनल टैक्सी, कास टैक्सी। ये भी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी टैक्सीज़ यहाँ पे बहुत दिखती हैं। तो जो भी कंपनीज़ मैंने आपको बताई, हायरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ में सेम है। अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपको थोड़ा जल्दी मिल जाती है टैक्सी चलाने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए आ रहे हैं, आपके पास यहाँ का लाइसेंस नहीं है, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो जब आप पता करते हैं किसी कंपनी में कि वो लोग हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक इंटरव्यू होता है। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, इंटरव्यू ना लेके एक छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट करवाते हैं। उसके लिए आपको एक टेस्ट सेंटर पे भेजते हैं। उसकी फ़ीस 210 दिरहम होती है उस टेस्ट की। उस टेस्ट सेंटर को जो आप टेस्ट को पास करके आते हैं, वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो इंग्लिश का सर्टिफिकेट आपको ला के कंपनी को देना होता है। तो उस टेस्ट का मकसद यही है कि अगर आप टैक्सी चला रहे हैं, अगर आपके साथ कोई पैसेंजर बैठा है, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इंग्लिश और पढ़ लेते हैं। बस यही। आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वो आप बहुत आसानी से पास कर दोगे। जब आप टेस्ट पास कर देंगे, तो उसके बाद आपको आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी और ये आपको जो सर्टिफिकेट है आपको ला के कंपनी में जमा करना होता है। आपको सारे कंपनी में डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद जब आप वापस चले जाएंगे, तो आपके पास कंपनी की साइड से फिर फ़ोन या मैसेज आता है MOL, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, साइन करने के लिए। जब आप वो MOL साइन कर देंगे, तब जाके आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले आपका 2 महीने का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है उसमें आपका मेडिकल होता है और फिंगरप्रिंट वगैरह होता है। यानी कि इसमें आपका अगर कोई इशू आ जाता है मेडिकल में, फिर आपका वो कैंसिल कर देते हैं वीज़ा। तो जैसे आपका 2 महीने का वीज़ा लगता है, इसमें आप मेडिकल पास कर देते हैं, तो आपका फिंगरप्रिंट होने के बाद एमिरेट्स ID बन जाती है। एमिरेट्स ID बनने का मतलब है कि आपका जो वीज़ा है वो 2 साल का अगर कंपनी दे रही है, तो आपका वीज़ा 2 साल का लग गया है। और अगर 3 साल का देती है, तो 3 साल का वीज़ा आपका लग गया है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10th होना चाहिए या 12th होना चाहिए। कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, चलेगा। बस आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आनी चाहिए। एमिरेट्स ID बनने के बाद कंपनी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ाइल खुलवाती है किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है दुबई का। अगर आपके पास होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसको दे सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ क्लासेस कम कर दी जाती हैं यहाँ पे, वरना आपको पूरी क्लासेस लेनी होती है। और मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आप पूरी क्लासेस लें, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मुश्किल बना रखा है ड्राइविंग को पास करने का। इस पूरे प्रोसेस में टैक्सी ड्राइवर के जो सबसे लंबा प्रोसेस है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनने का ही प्रोसेस है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, यहाँ पे 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन बंदों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। वो बार बार फेल होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल के उनको फेल करते रहते हैं। तो अच्छा यही है कि आप सारी क्लासेस लें, अच्छे से सीखें, और फिर एक ही बारी में कोशिश करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फाइनल टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ला के कंपनी में जमा करना है। तब आपका कंपनी में जमा होने के बाद RTA कार्ड बनता है। हर टैक्सी ड्राइवर को यहाँ पे मैंडेटरी है एक RTA कार्ड बनवाना, उसके बिना आप टैक्सी नहीं चला सकते। तो जब आप अपना लाइसेंस लाके कंपनी को देंगे, कंपनी आपको फिर एक ट्रेनिंग देती है 4-5 दिन की। कंपनी खुद अपनी ट्रेनिंग देने के बाद, इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखाई जाती है दुबई की, और कस्टमर के बारे में बताया जाता है कैसे डील करना है, और टैक्सी का जो मीटर है उसको कुछ हो जाए कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, कैसे बिल काटना है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। ये सब बताने के बाद आपको फिर एक इंस्टीट्यूट में, जहाँ तक मुझे पता है एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहाँ पे आपकी 11 दिन की ट्रेनिंग चलती है RTA कार्ड के लिए। वो ट्रेनिंग आपको करनी होती है। उसमें भी यही आपको थोड़ा कस्टमर से डील करने का तरीका, और दुबई के बारे में, गाड़ी में कैसे बिहेव करना है, क्या क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है दुबई में, और हमको किन बातों का ध्यान रखना है।
टैक्सी ड्राइवर जब हम टैक्सी चलाते हैं कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब आप इन सब के ट्रेनिंग के बाद आपका फिर से यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं, एक मैप टेस्ट होता है मैप, और एक होता है आपका फाइनल टेस्ट। मैप टेस्ट में आपकी चेक करते हैं कि आप दुबई की जो लोकेशन है थोड़ा बहुत जान गए हैं कि नहीं जाने। मैप टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका फाइनल टेस्ट होता है। फिर उस फाइनल रिज़ल्ट को लेके आपको फिर से एक मेडिकल सेंटर जाना होता है, क्योंकि जो ड्राइवर्स होते हैं टैक्सी ड्राइवर्स, उनका अलग से भी मेडिकल टेस्ट होता है। उस मेडिकल टेस्ट में आपका ब्लड प्रेशर और आपकी आई साइट, आपकी आँखें चेक की जाती है और आपका शुगर लेवल चेक किया जाता है। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आपको चश्मा पहनने के लिए बोला जाता है। अगर आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है तो आपको फेल कर देते हैं, आपको बोलते हैं जब तक आपका शुगर कम नहीं होगा आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। सेम ब्लड प्रेशर के साथ है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ दवाई वगैरह देते हैं कम करने के लिए। तो आपकी ये तीनों चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, आपकी आँखें, आपका ब्लड शुगर और आपका ब्लड प्रेशर। तब ये चीज़ आपकी मेंटेन हो जाती हैं तो फिर वो आपको पास कर देते हैं। ये सब पास होने के बाद आपका RTA कार्ड बन के आ जाता है। 3-4 दिन के बाद आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको लेके उस RTA कार्ड को लेके कंपनी में जमा करना होता है। अब आपके सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं टैक्सी ड्राइवर के लिए। अब आपके कंपनी के ऊपर होता है कि कब आपको टैक्सी दें चलाने के लिए। तो यही प्रोसेस होता है टैक्सी ड्राइवर का। तो ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया ये एक बेसिक प्रोसेस है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ये प्रोसेस फॉलो करती हैं। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग अलग कंपनीज में होता है, जैसे कि कोई कंपनी है वो एडवांस में आपसे पैसे ले लेती है लाइसेंस बनवाने के लिए। कोई कंपनी आपसे 5,000 दिरहम मांग लेगी, कोई कंपनी आपसे 9,000 दिरहम मांग लेगी, या फिर जो मैंने बताया था गवर्नमेंट कंपनी है DTC दुबई टैक्सी कॉरपोरेशन, ये कोई भी पैसे नहीं लेती। लेकिन जब आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी से फिर बाद में ये कुछ % काटती रहती है जब तक कि अपने पैसे पूरे नहीं करते। और जो प्राइवेट कंपनी है कास टैक्सी, ये लोग एडवांस में सारा ले लेते हैं, मतलब 9,000 दिरहम मान लो ले लिया तो आपका फिर सैलरी से कुछ नहीं कटेगा। और एडवांस पैसे के अलावा जो DTC है इसमें जो PCC पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं ये लोग। तो और जो बाकी कंपनी कार टैक्सी का मुझे पता है वो नहीं मांगते। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर कंपनी में अलग अलग हो सकती है। और इसी चक्कर में मतलब ये प्रोसेस किसी कंपनी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी कंपनी में थोड़ा कम लग जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि इस पूरे प्रोसेस में 5-6 महीने आप एक दिमाग में लेके चलिए, इतना टाइम लग जाता है किसी भी कंपनी में। हो सकता है 1-2 महीना किसी कंपनी में कम हो जाए, लेकिन अगर कम हो जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात है, वरना 5-6 महीने लग ही जाता है और इससे ज़्यादा भी लग जाता है। जो DTC है इसमें मैंने सुना है कि 8-8, 9-9 महीने लग जाते हैं पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के लिए। तो आप मान के चलिए कि 5-6 महीने एवरेज लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। जितने आसानी से मैंने आपको बता दिया इतना आसान प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। और सबसे बड़ा डर यहाँ पे ये होता है कि अपने साथ पैसे का कोई फ्रॉड ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कंपनी पैसे मांगती है, कोई कंपनी 5,000 मांग लेती है, कोई कम मांगती है, कोई ज़्यादा मांगती है, लेकिन वो आपको प्रॉपर रिसीट देगी, पर्ची देगी, वो जेन्युइन है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे मांग रही है तो फेक है। जो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है वो एजेंट ही करते हैं। जैसे वीडियो बना देंगे और डाल देंगे 1 लाख रुपए दीजिए और आके दुबई में टैक्सी की जॉब लगवा देंगे। अब मान लीजिए 5,000 कंपनी आपसे मांग रही है तो वो इंडिया की अगर लगाएं तो 1 लाख के लगभग बैठ जाते हैं। तो आपको किसी एजेंट ने बुलाया कि 1 लाख में आपकी जॉब लगवा देगा, तो आप आएंगे दुबई, पहले 1 लाख आप उसको देंगे एजेंट को, फिर आप कंपनी में आपको लगवाएगा, कंपनी आपसे फिर मांगेगी 5,000 दिरहम, 1 लाख आप कंपनी को देंगे, तो दुगना खर्चा हो गया। 1 लाख आपने एजेंट को दिए, 1 लाख आप कंपनी को देंगे। अगर आप खुद से जाएंगे डायरेक्ट कंपनी में तो आप एजेंट को ना दे के 1 लाख से बस जो कंपनी मांग रही है आपके वो खर्चा आएगा, तो पूरे आपके 1 लाख रुपये बच जाएंगे। तो अगर आपको ये पूरा प्रोसेस पता हो, एजेंट के चक्कर में ना फंसे, तो आप अपने 1 लाख 1.5 लाख तक के बचा सकते हैं आराम से। और कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल है। बस आपको एक बार जाके कंपनी से खुद कांटेक्ट करना होता है, बाकी कंपनी आपको खुद बताती रहती है क्या क्या करना है, कब मेडिकल होगा, कैसे मेरिट्स ID बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं होती।
तो उम्मीद है भाई थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे आप लोगों के। कुछ और पूछना है तो कमेंट कर लेना। मैंने मेडिकल की वीडियो बनाई थी तो मुझसे पूछते थे भाई टैक्सी ड्राइवर के लिए अलग से क्या क्या मेडिकल होता है, तो मैंने वीडियो में बता दिया है भाई। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आपकी आँखें अलग से चेक की जाती हैं, जो नॉर्मल एमरेट्स ID के लिए जो टेस्ट होता है उसके अलावा टैक्सी ड्राइवर में वो आपके ठीक होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि फ़ेल कर देते हैं, बस आपको मेंटेन करके तब जाना होता है।